हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मीठी चने दाल की सब्ज़ी और पूरी बनाएंगे। जैसे कि कल नवमी है तो हम नवरात्रि के समय इसे बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसे हमें बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेगा। तो आपको 1 कप चना दाल चाहिए। मैंने इसे भिंगा लिया था और इसे बॉईल करना है करीबन 1 मिनट। 3 सूखी मिर्च और हमें साबुत जीरा लगेगा और चीनी और थोड़ी सी ड्राई कोकोनट। चलिए अब हम बनाने स्टार्ट करते हैं। मैंने तेल गरम कर लिया। अब इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे, फिर इसको थोड़ा झटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें लौंग और इलायची ऐड कर देंगे और सूखी मिर्च। ये सबको थोड़ा लाल होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ड्राई कोकोनट जो मैंने काट लिया था उसे ऐड करेंगे। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं करीबन आधा चम्मच छोटी चम्मच से। अब हम इसमें करीबन 1 चम्मच काली मिर्च की पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें छोटी चम्मच से 2 चम्मच करीबन लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें इस स्टेज में चना दाल ऐड करेंगे। मैंने चना दाल को बॉईल कर लिया है। ज़्यादा बॉईल नहीं करना है इसको, बस 1 से 2 मिनट तक ही बॉईल करना है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी करीबन मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिए। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। ये मैं कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इसे 3 से 4 मिनट तक पका लें। उसके बाद आप इसमें करीबन आधा गिलास पानी ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप इसे फिर अच्छे से 4 से 5 मिनट तक पका लें। मैं इसमें घी डाल रही हूँ। घी डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है, तो आप इसमें घी ज़रूर डालें। आपको इसमें करीबन आधा चम्मच छोले मसाला ऐड करना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद इसे आप अच्छे से पका लें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया है। चलिए फ्रेंड्स, ये बन गया है। अब हम इस पूरी बना लेते हैं। मैंने ये मैदा लिया है और इसकी हाफ क्वांटिटी में मैंने आटा लिया है। मैं आटा और मैदा दोनों मिक्स कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि पूरी थोड़ी सॉफ्ट बनती है। अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी और काली जीरा और अजवाइन हम ऐड करेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी की पत्ती। सब आप इसमें अच्छे से मिक्स कर ले। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी ऑयल भी ऐड करेंगे। आटे को अब अच्छे से गूंद लीजिए। जिस तरह से हम रोटी के लिए बनाते हैं वैसे ही हम सॉफ्ट आटे गूंद लेंगे। देखिए मैंने गूंद लिया है आटा, इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अब इसे हम करीबन 10 मिनट तक रेस्ट देंगे ताकि थोड़ी सी आटा फूल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट बाद ये आटा थोड़ी सी फूल गई। अब मैं पूरी को बेल लेती हूँ।
मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। मैं पूरी बना लेती हूँ। ऑयल ध्यान रखिए कि ऑयल बहुत ज़्यादा हीट होना चाहिए, तभी आपकी पूरी जो होगी वो फूलेगी, वरना ये नहीं फूलेगी। ऐसे हम सारे पूरी को बना लेंगे। गाइस पूरी बन गया है, तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप नवरात्रि के वक्त इसे खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो गाइस आप मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना आपका।